बाजार में पोजीशन कब, कहाँ और कैसे बनाएं। लॉन्ग पोजीशन बनानी है या शॉर्ट पोजीशन है या मीडियम पोजीशन है। मीडियम यानी कि छोटा ट्रेड। आइए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी शेयर का, निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट अपने सिस्टम पे ओपन कर लेना है। ये मैंने अपने सिस्टम पे एक चार्ट ओपन किया हुआ है निफ्टी 50 का। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें इसके अंदर इंडिकेटर में जाना है और फर्स्ट सेलेक्ट करना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज 2, 3, 3 मूविंग एवरेज हमें सेलेक्ट करनी है और इसकी हमें वैल्यू चेंज करनी है। फर्स्ट वैल्यू होगी हमारी 20, दूसरी वैल्यू होगी हमारी 100 और तीसरी वैल्यू होगी इसकी 200। अभी हमने मूविंग एवरेज इस पर सेलेक्ट कर लिए। अब हमें पोजीशन देखनी है, हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड है या बाजार में अभी डाउन ट्रेंड है। यानी कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करें बाजार के अंदर अभी बाजार के अंदर अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हम कैसे पोजीशन बनाएं। तो सबसे पहले हमें मूविंग एवरेज जैसे ही हम अपने चार्ट पर प्लॉट करते हैं तो ये हमें मूविंग एवरेज दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। अब हमारी चार्ट समझ में नहीं आ रहा, ऊपर जा रहा है बाजार, नीचे जा रहा है, तो हमें क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले टाइम फ्रेम, जो अभी ये 15 मिनट का दिख रहा है, इसमें टाइम फ्रेम हमें चेंज करना है 1 डे का। और जैसे ही मैंने इसमें 1 डे का सेलेक्ट करा तो इसके अंदर ये टाइम फ्रेम यानी कि एक दिन की एक कैंडल बन गई। यानी कि 1 डे का मतलब होगा एक दिन की एक कैंडल। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है ये जो कैंडल है, मैं दिखाता हूँ बड़ा करके। अभी ये कैंडल जो बनी हुई है ये बनी हुई है बड़ी कैंडल, ये एक दिन की एक कैंडल है, एक कैंडल एक दिन की। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा पोजीशन अभी बाजार में डाउन ट्रेंड बना हुआ है या अप ट्रेंड बना हुआ है। हम पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए, छोटे समय के लिए पोजीशन बनाएं बाजार में या लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाएं। तो आइए सब दूसरा हमारा प्रोसेस क्या होगा, ये हमें इस पर सेलेक्ट करना है कैंडल स्टिक पे और सेलेक्ट करनी है हैकेनेसी कैंडल। जैसे ही हम हैकेनेसी कैंडल सेलेक्ट करते हैं तो हमारी कैंडल कुछ इस प्रकार चेंज हो जाती है। तो आइए मैं आपको बैक टेस्ट करा देता हूँ कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मैं अभी दिखा देता हूँ बाज़ार को लाइव करना है, आप खुद देख सकते हो, आपके बाज़ार ट्रेंड समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है बाज़ार। ये जो मैंने अभी प्लॉट किया इसके अंदर मूविंग एवरेज देखो, इसके अंदर मूविंग एवरेज आप देखोगे 1, 2, 3, 20, 100, 200। तो अभी आपको एक मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा होगा सिर्फ। कौन सा मूविंग एवरेज है, इस पर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करते हो ये 20 यानी कि 20 दिन की एक वैल्यू, 20 दिन में बाजार ऊपर गया है या नीचे गया है। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बाकी के दो ट्रेंड आपको दिखाई नहीं दे रहे ना। ये देखो दूसरा आ गया और जैसे ही मैंने और छोटा किया ये तीसरा ट्रेंड आ गया। तो मैं आपको यहाँ से सब दिखाता हूँ। अब ये जैसे ही मैं इसको बड़ा करता हूँ, और जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, इससे ज़्यादा जूम नहीं रहा। अभी मैं इसके थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। 20 हमें शॉर्ट टर्म 20 दिन का, यानी कि जैसे ही 20 दिन का लेवल ब्रेक करता है बाजार, अप नीचे के लिए ब्रेक करता है या ऊपर के लिए ब्रेक करता है। ये हमारी ब्लू कलर होगी 20 डे। 100 वाली को भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा मोटा बड़ा बड़ा कर लेते हैं जो थोड़ा आसानी से हम समझ सकते हैं। तो इसको भी बड़ा कर लेते हैं, ये ऑरेंज कलर होगा। तो इसके बाद हम कलर भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे देखो इसके अंदर हम कलर चेंज कर चाहें तो इसके अंदर कलर चेंज कर लेते हैं और ये होगा हमारा 200 मूविंग एवरेज। तो अब देखो जैसे ही बाजार ने पहले दिन एक दिन कैंडल क्या हुआ, बाजार ने एक दिन की कैंडल क्या दी, दो मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, यानी कि 20 दिन का और दूसरा 100 दिन का। जैसे ही बाजार ने क्लोजिंग दी यानी कि 100 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे, तो हमें पोजीशन क्या करनी है, नीचे के लिए बनानी है, क्योंकि बाजार ने क्लोजिंग नीचे की दी है। हाई मारा था ऊपर का, बाजार नीचे। अब धीरे से दूसरी भी सेम प्रोसेस गया है, थोड़ा बाजार ऊपर गया, उसके बाद क्लोजिंग कहाँ की दी है, नीचे की।
तीसरे दिन क्या हुआ, बाजार नीचे आया। उसके बाद उसने चौथे दिन, जैसे ही आप देखोगे ये चौथी कैंडल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये कैंडल ने क्या काम किया है, यानी कि क्लोजिंग कहाँ पे दी है, नीचे दी है, लेकिन बाजार ने खुला कहाँ था, ऊपर। जो हाई मारा बाजार ने मारा था ऊपर, क्लोजिंग दी नीचे की, यानी कि इसने 200 दिन का अपना लेवल ब्रेक किया नीचे के लिए। और जैसे ही क्लोज हो जाती है तो अगले दिन हमें पोजीशन किस कहाँ की बनानी है, नीचे की। जैसे ही हम ये जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे बाजार आने का मतलब हम लॉन्ग टर्म के लिए बाजार में नीचे की तरफ चलेंगे, यानी कि शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। अब हमने यहाँ शॉर्ट पोजीशन करी, कैरी चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अब ये देखना फ्रेंड, ये चलते रहे नीचे तक गए। उसके बाद हमें पोजीशन कहाँ पे काटनी है, आप चाहो तो जैसे ही कैंडल का कलर चेंज होता है, देखो एक कलर यहाँ पे चेंज हुआ, आप अगर छोटी पोजीशन बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे काट सकते हो। अदरवाइज आपको लॉन्ग पोजीशन में चलना है तो लॉन्ग पोजीशन में जब तक इस मूविंग एवरेज को बाजार क्रॉस ना कर दे, यानी कि इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे, तब तक अपनी पोजीशन को नहीं काटना है। आइए तो आगे चलते हैं। अब देखो बाजार ने पोजीशन कहाँ काटी, बाजार ने पोजीशन यहाँ पे हमारा, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ, बाजार ने हमारी पोजीशन कहाँ काट दी, यहाँ काट दी। हमें क्या सिग्नल मिला, यहाँ बाय के लिए हमें सिग्नल कर दिया। जैसे ही इसने 200 दिन का, ये मूविंग एवरेज कौन सा है, 200, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी, इस वाले ने दी। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये हमें पोजीशन दी इसने बाय की, ये कलर चेंज कर देता हूँ, ये हमारी पोजीशन कहाँ दी इसने, बाय, यानी कि यहाँ के बाद बाजार ऊपर जाएगा। 200 दिन के बाद हमारा मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ, और हमने पोजीशन बना ली बाय की। यहाँ तक तो हम सेलिंग में थे। उसके बाद हमने बाजार में पोजीशन कहाँ की बनाई, बाय की। बाजार ने बाय में पोजीशन दी, अब हमने चलना है पोजीशन बड़ी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बाय 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 पोजीशन, यहाँ तक बाय गए। और जैसे ही बाजार ने क्रॉस दिया नीचे के लिए, क्लोज दिया नीचे का, तो पोजीशन क्या करना है, हमें काट देनी है। जैसे ही पोजीशन, अब अगले दिन बाजार ने क्या दिया हमें, कहाँ की क्लोजिंग दी है, ऊपर की नीचे की, नीचे की क्लोजिंग दी है। बाजार ने हाई तो ऊपर का मारा है, लेकिन बाजार ने क्लोजिंग कहाँ की दी, नीचे की। तो हमें पोजीशन कहाँ की बनानी है, नीचे के लिए। वापस हमने पोजीशन कहाँ की बनाई, नीचे की। और दोबारा हमें कहाँ सिग्नल मिला, बाय का, मैं दिखा देता हूँ आपको, हमें सिग्नल कहाँ मिला बाय का, यहाँ हमें बाय का सिग्नल मिला दोबारा से इस कैंडल के ऊपर। ये परफेक्टली सिग्नल मिला हमें बाय का। बाजार ने गैप अप दिया था, क्लोजिंग नीचे ऊपर की, ऊपर भी बाजार गया है, क्लोजिंग नीचे की दी है। अब बाजार ने जो अगले दिन की जो क्लोजिंग दी, बाजार ने दी इस कैंडल यानी कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर। तो हमें पोजीशन क्या करना, बनानी है बाय। ऐसे ही हमें सेल की पोजीशन भी, जैसे देखो मैं सेल की पोजीशन भी बनानी कैसे है हमें, जैसे ही हमें पोजीशन बना कर देता है, पोजीशन ये सेल की पोजीशन बनी हुई है, हमें पोजीशन सेल की, तो हमें पोजीशन क्या बनानी है, यहाँ पे बनानी है हमें सेल की पोजीशन। जैसे ही 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे बाजार ने क्लोजिंग दी, शॉर्ट टर्म के लिए छोटी पोजीशन बनी, और हमें अभी यहाँ सिग्नल क्या मिला है, बाय का सिग्नल। तो जैसे ही बाजार पोजीशन कहाँ तक गई, हमें लॉन्ग पोजीशन, दोबारा ये जो हमारा इंडिकेटर है यानी कि मूविंग एवरेज, जैसे ही ये हमारा बनता है ऊपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये क्या काम करेगा बाजार के अंदर, सपोर्ट रेजिस्टेंस का। बाजार ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग नहीं दी, उसके बाद गया बाजार ऊपर, उसके बाद सपोर्ट लेकर बाजार वापस नीचे आ गया, नीचे आया। उसके बाद जैसे ही इसने क्लोजिंग क्या दी हमें, वापस अप ट्रेंड दिया, यानी कि अभी हमारी पोजीशन चल रही थी 200 दिन के ऊपर, सेम प्रोसेस हो गया, वापस रिटर्न हो जाता है, क्या एवरेज हो गया हमारा 100 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर, इसने पोजीशन हमें वापस रिटर्न कर दी, यानी कि और पोजीशन हम बड़ी बना सकते हैं। तो हमारी पोजीशन और बड़ी बनी। धीरे 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 बाजार ने पोजीशन क्या दी, बाजार चलता गया, बाजार चलता गया, ऊपर ट्रेंड चल रहा है। और जैसे ही बाजार ने, और 20 दिन का मूविंग एवरेज, ये मैं आपको बैक टेस्ट करा रहा हूँ तो आपको थोड़ा उल्टा लगेगा, क्योंकि 200 दिन बाद में आना चाहिए और अभी मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये मैं आपको बैक टेस्टिंग करा रहा हूँ
ताकि आपको नहीं लगे कि आज बाजार चल रहा है, कल का क्या है। मैं आपको बैक टेस्टिंग करा रहा हूँ, आप अपने किसी भी इंडिकेटर यानी कि किसी भी चार्ट पे इस चीज़ को अप्लाई करके देख सकते हो। अब बाजार ने इसके बाद क्या दे दिया, 20 दिन के ऊपर का भी मूविंग एवरेज क्रॉस कर दिया। और जैसे ही पोजीशन अब हमारी कहाँ से चल रही है, बाइंग, इधर से बाइंग चल रही है। बाइंग मैं सेलिंग भी दिखाऊंगा, ये नहीं है कि आपको मैं बाइंग बाइंग दिखा रहा हूँ, पीछे का बैक टेस्ट है। ये देखो, अब जैसे ही बाजार इस दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है, ये ऊपर आ गया। देखो ये बीच वाली लाइन जो हमारी चल रही है नीचे आ गई, धीरे 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 बाजार आ जाएगा हमारा नीचे। अब बाजार ने क्या सपोर्ट, ये जो लाइन है अब यानी कि मूविंग एवरेज, ये इसका होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। बाजार चलता रहा ऊपर बाजार। ये थोड़ा आगे कर लेते, थोड़ा फास्ट। जैसे ही बाजार ने इसको ब्रेक किया, बाजार ने ब्रेक किया तो हमारी पोजीशन क्या बनती है इधर, सेल पोजीशन। इधर क्या बनती है हमारी, सेल पोजीशन। सेल पोजीशन बन गई। और हमें कब कटना बाजार के अंदर से, कब यानी कि हमें पोजीशन काटनी, जब तक इसका सपोर्ट यानी कि बाजार की क्लोजिंग ऊपर के लिए ना दे, तब तक हमें पोजीशन कैरी कर सकते हैं। अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है किसी शेयर के अंदर या निफ्टी 50 XYZ, आप जिसके अंदर आप चाहते हो, ठीक है, तब तक हमें इसके अंदर। अदरवाइज आपको लगता है कि मुझे डेली बेस पे काम करना है, वो भी मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे काम करना है डेली। आपको अगर लगता है जैसे ही इसका कलर चेंज होता है यानी कि अगले दिन की कैंडल ग्रीन कलर की बनती है, तो आपको अपनी पोजीशन क्या करनी है, अगर आप यहाँ भी बेचते हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। बनी, आपने पोजीशन अपनी काट ली। उसके बाद बाजार ने दोबारा हमें क्या दिया, 3 दिन बाद 4 दिन बाद क्या दिया हमें, बाय का सिग्नल। वापस से हमें क्या मिला, बाय। कहाँ पे मिला, इधर। बाजार के अंदर हमें सिग्नल कौन सा मिल गया, बाय का। तो हमें कोई सी पोजीशन आनी है, बाय में। अब बाय के अंदर पोजीशन हमारी सपोर्ट लेवल क्या बनने का हमारा, ये वाला। जब तक बाजार इसके ऊपर है, चाहो तो आप यहाँ पे काट सकते हो पोजीशन अपनी, नहीं काटनी। बाजार में बाइंग कब करनी है और सेल कब करना है, बाजार में बाइंग तब करनी है जब किसी मूविंग एवरेज के ऊपर बाजार क्लोज होता है तो ऊपर के लिए, और बाजार किसी नीचे के लिए क्लोज होता है कैंडल, तो नीचे के लिए पोजीशन बनानी है बाजार के अंदर। और ये बीच में नहीं कूदना, हमें यहाँ पे कूद गए, इधर कूद गए। आज भाई बाजार में आज हमने यहाँ पैसा लगाया, यहाँ तो हमने पोजीशन काट ली, अब बाजार हमें दिखा अगले दिन, अरे ये तो फिर ऊपर की तरफ चल पड़ा, तो हमें बाजार में पोजीशन यहाँ नहीं बनानी है। जैसे ही बाजार, हमें इंतजार करना कब का है, ब्रेकआउट का। बाजार नीचे का ब्रेकआउट देता है या ऊपर का। अब बाजार ने हमें दोबारा यहाँ नीचे का दिया, तो अगर हम यहाँ पोजीशन बनाते हैं तो अगले दिन हमें पैसा मिलता है। उसके बाद पोजीशन हमें एग्जिट कर दी कब है, जब ये ग्रीन कलर का सिंबल यानी कि हमें इंडिकेटर करता है, इंडिकेट देता है, यानी कि कैंडल ग्रीन कलर की बनती है, तो हमें पोजीशन क्या कर लेनी है, काट लेनी है। अगर लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्ट करना है तो कब पोजीशन काटनी है, जैसे ही इस मूविंग एवरेज को बाजार क्रॉस करने के बाद क्लोजिंग ऊपर देता है। बाजार ने हमारी पोजीशन कट गई, अब बाजार ने हमें सिग्नल क्या दे दिया, लॉस हुआ, लेकिन हमारी पोजीशन क्या हुआ, दोबारा हमें क्या मिल गया, बाय सिग्नल। अब हमें बाय का सिग्नल वापस से मिल गया, बाजार के अंदर क्या मिल गया, बाय। हमारी पोजीशन वापस क्या हो गई, बाय। और देखो अब आप चाहते हो इसके अंदर, देखो बाजार में मूवमेंट आता है ना, थोड़ा थोड़ा बाजार 100-200 पॉइंट का मूवमेंट ये ऊपर नीचे होता रहा। आप चाहो तो इसके अंदर कैरी करना। अब ये नोट करना है आपको कि आपको बाजार में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, बाजार में अच्छी मतलब पोजीशन बड़ी लेकर जानी है या छोटी पोजीशन लेकर चलनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब बाजार के अंदर देखो, यहाँ जैसे ही इसने बाय दिया, आप अगर इस चीज़ को नहीं डरते, यानी कि आप बाजार के अंदर छोटी गिरावट 200-400 पॉइंट जो भी हुई, आप इस कैंडल को अगर नहीं देखोगे, यानी कि जब तक आप मूविंग एवरेज के ऊपर डिपेंड रहोगे, तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बाजार ने यहाँ ब्रेक करने की कोशिश करी है, लेकिन क्या हुआ, नहीं हुआ। बाजार कहाँ से चल रहा है, बाय। अब बाजार ने क्या दिया, क्लोजिंग दी नीचे की, तो अगले दिन बाजार 1 और 2 दिन हमें यानी कि पैसा दे के गया। अब हमें क्या का इंतजार करना, जैसे ही बाजार क्लोजिंग देता है ऊपर की इस कैंडल पे, वापस हमें क्या मिला, बाय सिग्नल।
यहाँ मिला हमें सेल सिग्नल, तो यहाँ मिला हमें बाय सिग्नल, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हमें सिग्नल मिला सेल का। ठीक है, और हमें अगर हम यहाँ बाय पोजीशन बनाते हैं तो हमें अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। सेम प्रोसेस है सेल का। अब बाजार ने यहाँ क्लोजिंग दी नीचे की, तो हमें पोजीशन सेल बनानी है। अगर आप यहाँ सेल बनाते हो तो भी बाजार में आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हो। बाजार में पोजीशन सेल चल रही है, यहाँ बाजार ने क्लोजिंग कहाँ दी, यहाँ ऊपर। नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ बाजार के नीचे की तरफ। पोजीशन कहाँ बनानी है, अगर आप गलती से यहाँ पोजीशन बनाते भी हो, क्लोजिंग बाजार ने ऊपर दी है कि पोजीशन बनानी है, आपने अगले दिन बाजार में क्या देखा, बाजार खुलने के बाद नीचे ही खुला बाजार, नीचे आ गया बाजार। अब बाजार कहाँ पे चल रहा है, कौन सी पोजीशन बनानी है, पोजीशन क्या बनानी है बाजार के अंदर, शॉर्ट पोजीशन करनी है। यानी कि हमें बाजार में डाउन ट्रेंड पे, बाजार ने हमें कहाँ सिंबल दिया था सेल का, यहाँ। तब निफ्टी का प्राइस क्या था, अभी देख लेते हैं क्या प्राइस था। निफ्टी का प्राइस था 14,000, ये देखो 14,651 रुपये पे हमें सेल सिग्नल मिला। यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि 5 दिन पहले हमें सेल सिग्नल मिला है 14,650 रुपये पे। हमें बाजार ने क्या दिया, सेल सिग्नल, यानी कि बाजार को आप शॉर्ट करो। और अभी बाजार का करंट प्राइस क्या चल रहा है, 13,389 रुपये, इसका करंट प्राइस है। अगर बाजार कल इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता है तो बाजार के लिए पोजीशन कहाँ की बनानी है, शॉर्ट पोजीशन। अगर बाजार इसके ऊपर क्लोज होता है इस मूविंग एवरेज के ऊपर, तो हमें कौन सी कॉल बनानी है, ऊपर की पोजीशन। तो ठीक है फ्रेंड, आपके अगर हो सकता है आपको समझ में आया हो, ना समझ में आया तो आप इसको वीडियो को 1 बार 2 बार 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 रिपीट करके देख सकते हो। अदरवाइज कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखो आपकी समझ में आया होगा। अब मैं इस पर कुछ और ले लेता हूँ। सपोज करो HDFC हमने अप्लाई कर दिया। अभी HDFC में आपको पता चलेगा कि ट्रेंड किस तरफ का चला हुआ है। आ जाइए देख लेते हैं आगे से किस तरफ का ट्रेंड चला हुआ फ्रेंड, डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। डाउन ट्रेंड कहाँ से चल रहा है, डाउन ट्रेंड इधर। बाजार में कोशिश करता है ऊपर जाने की, लेकिन बाजार फिर फिसल जाता है। बाजार ऊपर गया, क्लोजिंग कहाँ की थी, ऊपर नीचे। अगर आपको डाउट होता है जैसे कि अब ये बाजार है, अभी क्या करना है आपको, बाजार समझ में नहीं रहा, बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, देखो तो बाजार में कब पोजीशन बनानी है आपको। एक देखो यहाँ कैंडल ऐसी है जो आप ये कंफर्म कर पा रहे बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, नहीं कर पा रहे क्योंकि सपोर्ट ले गया। अगले दिन बाजार दोबारा सपोर्ट ले गया, अब लेकिन बाजार नीचे भी दिखा है ऊपर भी दिखा है। तो हम ट्रेंड कैसे पहचाने कि बाजार में हमें सेल पोजीशन बनानी है या बाय पोजीशन बनानी है। आज के दिन हम काम नहीं करेंगे, हमें काम कब करना है, जब इसने इस दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी तो हमें यहाँ क्या करना, सेल, नेक्स्ट डे सेल। अगर इस मूविंग एवरेज के नीचे भी बाजार क्लोज देता है तो बाजार क्या करना है, हमें सेल। और दूसरा सेल ले लेते हैं PVR। अब PVR में देखो, आप अगर इसके अंदर ट्रेंड के अंदर आप इन मूविंग एवरेज के ऊपर चलते तो बाजार में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते थे। बाजार ने ट्रेंड कब दिया आपको, सेल का। बाजार में ट्रेंड अब चल रहा है सेल चल रहा है, सेल ही चल रहा है ना। तो बाजार ने कब ट्रेंड दिया था आपको सेल का, फर्स्ट टाइम आपको दिया था इस कैंडल पे सेल। अगर कोई अपनी एंट्री नहीं कर पाया बाजार के अंदर तो दूसरा उसे सेल सिग्नल कहाँ मिला, उसे वेट क्या करना था, दूसरे मूविंग एवरेज का। जैसे ही बाजार ने यहाँ क्लोजिंग दी तो अब हम कहाँ एंट्री करेंगे, दूसरी एंट्री करेंगे हम यहाँ। उसके बाद कोई देखो बाजार में एंट्री और एग्जिट कैसे करना है ये तो आप सीख चुके हो। ये बाजार के अंदर सपोर्ट लेवल हो जाता है, ऊपर का ऐसे सपोर्ट, नीचे का नीचे ये बन जाता है, इसका सपोर्ट नीचे का ऊपर का बन जाता है रजिस्टेंस। अब जब तक बाजार इन मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर ना चले तो हमें क्या करना है, तब तक हम इंतजार कर सकते हैं, यानी कि हम लॉन्ग पोजीशन
बाजार में या शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अब एक बंदे ने तो यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई सेल की, अब मुझे लगा बाजार मुझे भाई यहाँ एंट्री करूँ, यहाँ एंट्री करूँ, तो मुझे कब तक करना है, जब तक ये फ्रेश सिग्नल ना मिले। मुझे यहाँ पे फ्रेश सिग्नल मिला तो मैंने पोजीशन बनाई अपनी यहाँ। और किसी बंदे को अगर पोजीशन बाजार में, ये नहीं, बहुत से लोग क्या होते हैं, यहाँ बाजार में कूद गए, बाजार थोड़ा सा ऊपर गया फिर मार दिया, बाजार ऊपर गया फिर मार दिया। अब जैसे कि किसी ने यहाँ पोजीशन बना, बाजार फिर दोबारा से ऊपर आ गया, ओ बाजार मैंने खरीदा शेयर, तुरंत बाजार नीचे आ गया, मैंने बेचा, वापस बाजार ऊपर आ गया। आपके साथ भी होता होगा ना। तो ऐसे ही हमें ट्रेंड कब लेना, जैसे ही बाजार ने क्लोजिंग दी, ये बाजार के अंदर क्लोजिंग दी इसने नीचे की, तो हमें ट्रेंड कहाँ का लेना है, नीचे का। ये कभी नहीं सोचना कि बाजार में ट्रेंड यार इतना 200 टूट चुका है, कोई चीज़ 500 टूट चुकी है, 1000 टूट चुकी है, मुझे सेल नहीं करना चाहिए, बाजार ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है बाजार के अंदर। तो अगर आप पोजीशन यहाँ भी बनाते तो पोजीशन आपकी क्या चल रही है, अभी भी आप प्रॉफिट में होते। अभी किसी ने सोचा हो बाजार में सिग्नल मिल गया, बाजार के अंदर सिग्नल आ गया बाय का। देखो अगर आप यहाँ से अगर बाजार में पोजीशन बनाते हुए आ रहे हो तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। अगर आपको अपनी पोजीशन काटनी है, छोटी पोजीशन यानी कि कम पैसे दाव पे लगाने, तो आप यहाँ अपनी पोजीशन काट सकते हो। अदरवाइज आपको पोजीशन कब तक कैरी करनी है, यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करनी है, जब तक किसी इन तीनों मूविंग एवरेज में से बाजार क्रॉस ना करे। ठीक है। तो गाइज अगर आपको किसी ये वीडियो पसंद आया हो तो बोलने की ज़रूरत है नहीं, अगर ना पसंद आया हो तो अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, ये मैंने एक वीडियो बनाया कुछ अपने पर्पस के लिए, कुछ लोगों के लिए जो ये बोलते हैं पोजीशन बाज़ार में मैंने तो सेल किया था, बाज़ार ऊपर आ गया, मैंने तो बाय किया था, बाज़ार ऊपर आ गया, थोड़े पैसे लगाते हैं, तुरंत स्टॉप लॉस कट के बाज़ार में। तो आपको पोजीशन करना बनानी है जब आपको सिग्नल मिले सेल या बाय का। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे।